आप पुराने नियम को जब आराम से पढ़ेंगे तब आपको वहां पर एक चीज मिलेगी। जब भी एक इज़राइल का व्यक्ति पाप करता था, वो एक बलिदान लेता था, याजक को देता था, याजक उसके हाथ उस बलिदान पे रखता था और उसके बाद वो बलिदान मरकर प्रभु के पास पहुंचाया जाता था। आप कभी नहीं पढ़ेंगे कि कोई बलिदान जिंदा परमेश्वर को दिया गया। नेवर। हर बलिदान जो परमेश्वर तक पहुंचाया गया, बाइबल कहती है वो बलिदान मरा हुआ था। आप पूरी बाइबल पढ़ लीजिए। अगर आपको ये बात नहीं पता है, लेट मी एक्सप्लेन। यहूदियों के घर में आज भी जब बच्चे जन्म लेते हैं तो वो उनको सबसे पहले पढ़ने के लिए उत्पत्ति नहीं देते, उन्हें सबसे पहले लेवी व्यवस्था पढ़वाया जाता है ताकि उन्हें हर तरह के बलिदानों की जानकारी हो, ताकि उनको पता चले कि कफारा क्या होता है। आप पूरी लेवी व्यवस्था की किताब पढ़ के देख लीजिए। जब भी कोई भी जिससे पाप हो जाता था और जब वो बलिदान करते थे तो बलिदान पहले मरता था, फिर प्रभु तक पहुंचाया जाता था। ये पुरानी वाचा थी। इट वॉज द ओल्ड कवर्नेंट। लेकिन जब हम नए नियम के पन्नों पे पढ़ते हैं तो पौलुस वहां पर कहता है अपने आप को जीवित, पवित्र, भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। पौलुस कहता है अब अपने आप को मरा हुआ नहीं पर परमेश्वर के सामने जीवित लेके जाओ। पुराने नियम का बलिदान इसलिए स्वीकारा जाता था क्योंकि वो मरा हुआ था, पर नए नियम का बलिदान इसलिए स्वीकारा जाता है क्योंकि वो जीवित। अब परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि कोई भी मरा हुआ नहीं, हर कोई मेरे सामने जीवित है। हालेलुया। कैसे आप अपने आप को परमेश्वर के सामने एक जीवित बलिदान की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं? क्या आप इस बात को जानते हैं? वो कौन से लोग होते हैं जिनको परमेश्वर देख के कह सकता है कि ये ही इज द लिविंग सैक्रिफाइस, वो जीविता है। कैसे हम प्रभु के सामने एक जीवित बलिदान की तरह अपने जीवन को लेके जा सकते हैं? मैं ये भी जानता हूं कि इस विषय में बहुत सारे लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि हमारी क्रिश्चियनिटी बहुत बदल चुकी है। अब यहां पर लोग परमेश्वर को खुश करने से ज्यादा परमेश्वर से पाने की ताक में रहे कि प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे वो दे दे। लेकिन जब हम ऐसे संदेशों को सुनते हैं जिसमें हमें कुछ नहीं मिलने वाला, ऐसे संदेशों में हमारी रुचि बहुत कम होती। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, दरअसल वो समय निकल चुका है कि आपको क्या मिलेगा। समय यह है कि आप प्रभु को क्या दे सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं आप कैसे अपने आप को एक जीवित बलिदान की तरह परमेश्वर के सामने चढ़ा सकते हैं? किस बलिदान को देखकर वो कह सकता है कि हां ये एक जिंदा बलिदान? आइए मैं आपको बताता हूं। अगर आप ये चाहते हैं कि आप सदैव प्रभु के सामने जीवित दिखाई दें, न कि मरे हुए, अगर आप चाहते हैं कि अपने आप को आप प्रभु के सामने जीवित रखें, तो सबसे महत्वपूर्ण है हर दिन परमेश्वर को सुनना। यीशु ने कहा शैतान को, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर को सुनने के कारण जीवित रहेगा। हालेलुया। कितने लोग जीवित रहना चाहते हैं? लर्न टू हियर गॉड। परमेश्वर को सुनना सीखिए। आप कहेंगे पास्टर जी प्रभु मुझसे बात ही नहीं करता। अरे हर एक से करता है, हमें आवाज समझ में नहीं आती। मैं कई साल तक प्रभु को कहता रहा बात कर बात कर बात कर, और प्रभु करता हूं करता हूं करता हूं, तेरे को समझ में नहीं आती। आप जानते हैं इस मैदान में, इस स्टेडियम में
कोई एक व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके प्रभु मुझसे बात नहीं करता। प्रभु हर एक से बात करता है, पर हमारे अंदर इतनी आवाजें चलती हैं कि हम उसकी आवाज को समझ ही नहीं पाते। एक बच्चे से भी प्रभु बात करता है। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जितने लोग यहां बैठे हैं, क्या आपको सुबह सुबह ये ख्याल आता है उठ प्रार्थना कर? 1 2 3 4। शैतान बोलता है ना आपको, उठो प्रार्थना करो, मेरे को मारो। कितने लोग को ये ख्याल आता है मोबाइल अंदर रख, बाइबल पढ़? मतलब मोबाइल बहुत यूज करते हो। कौन बोल रहा है आपको? क्या शैतान आपको बोलेगा उठो 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 प्रार्थना करो? तो ये परमेश्वर की आवाज नहीं है तो किसकी है? हालेलुया। एक व्यक्ति नहीं है यहां पर जो ये कह सके प्रभु मुझसे बात नहीं करता। हम सबसे खुदा बात करता है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता क्योंकि हमारे अंदर इतनी आवाजें चलती रहती। मम्मी की आवाज, पप्पा की आवाज, आजकल तो कुत्ते और बिल्लियों की भी आवाजें चलती। मेरा कुत्ता की हर दिन प्रभु को सुनना सीखें। कुछ लोगों को लगता है प्रभु ऐसे बात करेगा, कमरे में जाएंगे, आंखें बंद करेंगे और प्रभु को कहेंगे प्रभु बात कर बात कर बात कर बात। और आवाज आती है 6 अंडे लेकर आ, मां बोल रही है। और फिर से हम लोग चुप हो जाते, प्रभु बात कर बात कर बात कर बात कर बात। फिर पिताजी आते, 4 दिन से नहाया नहीं है, कभी नहाएगा? कई बार हम अपने पिताजी की आवाज सुनते, मां की आवाज सुनते। आप चाहते हैं प्रभु आपसे रोज बात करे और आपको समझ में आए? कम ऑन, हाथ दिखाइए अपना। कितने लोग चाहते हैं प्रभु आपसे रोज बात करे और आपको समझ में भी आए? आइए मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बता, इसको पढ़िए, इसको रोज पढ़िए। इसको चूमने से जिंदगी नहीं बदलेगी। बोलो बाजू वाले को, इसको चूमने से जिंदगी नहीं बदलेगी। बहुत लोग इसको पढ़ते नहीं, चूमते रहते हैं। ओ जय जीसू। बहुत लोग इसको पढ़ते नहीं, चूमते वापस रख देते। कुछ लोग तो लाल कपड़े में ओढ़ के रखते। ओ ये पवित्र किताब है, तो पढ़ना। एक घर में गया था मैंने उनको बोला बाइबल तो दो। वो अंदर गए, मेरे को बोला आप भी अंदर आओ। तो मैं अंदर गया, बोला बाइबल ऊपर पड़ी है, निकाल के दे दीजिए आप। तो मैंने उनकी बाइबल देखी, इतनी ऊपर पड़ी थी कबाट के ऊपर, तो मैंने उतार दी क्योंकि मैं हाइटेड हूं ना, मेरा हाइट अच्छा है। तो मैंने निकाला। तो मैंने बोला बाद में कि इतना ऊपर क्यों रखते हो? उन्होंने बोला हमारे पास्टर जी ने कहा है वचन को ऊंचे स्थान पर रखो। मैंने कहा खुदा सब मेरे को ही क्यों मिलता? हालेलुया। इसे पढ़िए। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। बाइबल कहती है द वर्ड इज गॉड, परमेश्वर वचन है। जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, आप परमेश्वर को पढ़ते हैं। जब प्रभु का वचन आपसे बात करता है तो प्रभु आपसे बात करता है। कितना सिंपल तरीका है प्रभु की आवाज को सुनने का। सिर्फ इस किताब को खोलो और पढ़ना शुरू करो। समझ में आए ना आए तो भी पढ़ो, पढ़ते रहो। मैं 18 साल से प्रभु में हूं, मुझे आज भी बाइबल की बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती। पढ़ता रहे, पढ़ता रहे। हमने सुने हैं नाम राउ किला। अभी हम लोग किधर? कोरापुट, संबलपुर, हीराकुड ना, और कौन सी प्लेसेस है मैं उड़ीसा में जहां गया हूं। एक को तो मैं बर्गर बोलता था, बाद में मुझे पता चला बर्गर। एक बार मुझे लगा ये बर्गर है,
पर बाद में को पता चला बर्गर नहीं है, बर्गर है। हमने ये नाम सुने हैं, लेकिन जब हम इन नामों को पढ़ते हैं, गलील, बethesda, खुराजीन, हम लोग को अंदर ही नहीं जाते, पता नहीं क्या लिखा है खुराजीन, यरूशलेम। हमने तो ये सब सुने ही नहीं। हमने सुने बॉम्बे, कुर्ला, पटना, यूपी, बिहार, नेपाल। नहीं समझ में आता है ना, कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ो, क्योंकि बाइबल के नाम थोड़े अलग हैं। जरा सोचिए, लाजर की जगह लालू लिखा होता, यीशु ने लालू को मुर्दों में से जिंदा किया, कितना जल्दी याद आ जाता। लेकिन लाजर नाम, बहुत सारे लोग क्या करते, नामों को फोकस करते। नामों को फोकस मत करो, ये देखो मालिक क्या कर रहा है, यीशु मसीह क्या कर रहे हैं। लर्न द लाइफ ऑफ जीसस। यीशु क्या कर रहा है ये देखिए। नामों को छोड़ दीजिए, नाम बाद में देख लेंगे। आइए अपने पास वाले से कहिए, बाइबल को रोज पढ़ो। हाँ बोलो, बोलो बाजू वाले को, मेरे को मत बोलो, मैं पढ़ता हूं। बोलो बाजू वाले को, बाइबल को रोज पढ़ो। हाँ अभी एक और काम करेंगे हम, ठीक है, वचन को शुरू करने से पहले बाजू वाले को बोलो, अगर तुझे लगता है तुझे सब पता है तो तू ज्यादा पढ़। हाँ दैट इज अ प्राइड, मेरे को सब पता है। बॉम्बे में है ना, रास्ते बहुत छोटे होते, गली गली होती है। एक दिन हमने एक भाई को बोला हम लोग को बॉम्बे जाना है, उससे बोला मैं लेके चलता। हम लोग कार में बैठ गए, तो जिधर जाना था उधर नहीं लेके गया, कहीं और लेके गया। तो हमने बोला ये मलाड है, हमें वडाला जाना था। अच्छा वडाला जाना, फिर वो वडाला की जगह अंधेरी लेके गया। हमने बोला वडाला जाना है, वडाला, दिस इज अंधेरी। हाँ तो ठीक है, लेके जाता हूं। फिर वो हम लोग को कहीं और लेके गया। जब भी हम बोलते मैप चालू कर, मैप चालू कर, मैप चालू कर, वो एक ही बात बोलता, मेरे को पता, मेरे को मैप की जरूरत, मेरे को मैप की जरूरत नहीं है। 1-1.5 घंटा पूरा बॉम्बे घुमाया। बाद में हम लोग को समझ में आ गया, इसकी सबसे बड़ी मुसीबत ही ये है, इसको सब पता। जिसको सब पता है प्रभु उसको कुछ भी नहीं सिखा सकता। लेकिन जो ये कहेगा ना, प्रभु मैं यहां हूं, मैं सीखना चाहता हूं, खुदा उन्हें सिखाता है, उनको वो टीच करता है। हालेलुया। सो कितने लोग तैयार हैं आज के वचन के लिए? पक्का? चलिए मेरे साथ अपनी बाइबल खोलिए। पहला शमूएल 17वां अध्याय, 1 सैमुएल चैप्टर 17, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 30 वचन। मैं ये बीच में से पढ़ रहा हूं क्योंकि अगर मैं 1 से लेके लास्ट तक एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम चाहिएगा। दैट्स वाई मैं इसको बीच में से ले रहा हूं, लेकिन आप बाद में इन पूरे चैप्टर को घर जाके पढ़िएगा। 30 वचन। तब उसने उसके पास से मुंह फेर कर दूसरे के सम्मुख होकर वैसे ही बातें कही, और लोगों ने उससे पहले के समान उत्तर दिया। मैं से बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूं जो एक समय था जब वो अपने लक्ष्य की तरफ बहुत खूबसूरत तरीके से दौड़ रहे थे, लेकिन अचानक उनकी दौड़ में एक ब्रेक लग गई। अचानक उन्होंने दौड़ना छोड़कर चलना स्टार्ट कर दिया। और आज मैं उनको देखकर यह कह सकता हूं, शायद अब वो चल भी नहीं रहे। आप जानते हैं पुराने नियम में लिखा है, आदम परमेश्वर के साथ चला, नूह परमेश्वर के साथ चला, हनोक प्रभु के साथ चला। यह पुराना नियम है। लेकिन जब आप नया नियम पढ़ते हैं तो पौलुस वहां पर कहता है, मैंने अपनी दौड़ पूरी की। परमेश्वर ने आपको अब चलने के लिए नहीं, बाइबल कहती है उसने अब आपको दौड़ने के लिए। आप जानते हैं क्यों कुछ लोग अपने लक्ष्य से भटक गए? क्यों कुछ लोग प्रभु में हैं पर उनका कोई लक्ष्य नहीं है? वो सुबह उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, यहां वहां जाते हैं, पर उनके पास एक जुनून नहीं है
किस चीज को मुझे पाना है। आप जानते हैं बहुत बार बहुत सारी चीजें आएंगी जो आपको नीचे गिराएंगी। मैं आपको जस्ट एक उदाहरण दे रहा था ताकि आप समझे मैं क्या बोलने की कोशिश कर। एक टाइम था जब हम प्रभु में बहुत बढ़ते थे। अलार्म बाद में बजता था, पहले ही हम उठ जाते थे। ये जुनून था हमें कि हम रात को अलार्म लगा के सोते थे, सुबह 6-7 बजे उठना है, पर हम अलार्म से पहले उठ जाते क्योंकि हमारे अंदर जुनून था, हमारे अंदर एक पैशन था कि नहीं यार, मुझे यीशु मसीह को समझना, मुझे जानना है कि उसने मेरे लिए क्या किया। लेकिन कई बार हमारे लाइफ में ऐसी बहुत सारी बातें आती हैं जो हमारी दौड़ को धीमा बना देती। कुछ भी हो सकता। मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूं, कृपया इस बात को समझें। अगर आपको दौड़ना है ना, तो अपने लाइफ में बहुत सारी चीजों को इग्नोर करना सीखें। अगर आपने नहीं सुना, आई रिपीट, अगर आपको प्रभु में दौड़ना है ना, तो आपको अपने लाइफ में बहुत सारी चीजों को देखकर भी अनदेखा करना पड़ेगा, सुनकर भी अनसुना करना पड़ेगा। आप हर एक के मैटर में हाथ डालने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। आपका एक लक्ष्य है और आपको अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ने के लिए बुलाया गया। आप दाऊद को देखिए। मैं प्रचार स्टार्ट करूंगा, बट मुझे ये बोलने दीजिए क्योंकि आई फील कि यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि प्रभु ने आपको शुरुआती दिनों में बहुत अच्छा अनुग्रह दिया था, आप बढ़ रहे थे, बट इन दिनों में आप अपने अंदर एक ठंडापन महसूस कर रहे। अब मैं चाहता हूं प्लीज इन बातों पे अब ध्यान दें। बाइबल कहती है इस्राएलियों के एक दुश्मन थे जिनका नाम था फिलिस्तीन। आज भी है, आज भी युद्ध चल रहा है। उनकी तरफ से एक बंदा आता है, बाइबल इसे गोलायत कहती है। आप उस आदमी को देखते, खाली अगर आप दूर से खड़े होते और आप उसको देखते ना, तो आपको ऐसा पता चलता कि एक छोटा सा पहाड़ यहां से वहां जाता है, इतना लंबा था। He is like a little mountain. बाइबल कहती है जो बर्छी वो उठाता था, मात्र उसका वजन 57 किलो था। एक लंबा चौड़ा व्यक्ति रोज निकलता था, करता कुछ भी नहीं था, किसी को लेकर मार के उनको नहीं कहता था मैं तुम्हारी हालत ये कर दूंगा, वो सिर्फ बातें करता था। हे इस्राएलियों, आओ लड़ो, मैं जीत गया तो तुम और तुम्हारा राजा मेरे गुलाम बन जाए, और अगर हम हार गए तो हम तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। वो रोज ये बातें करता था। और उन दिनों में जो बादशाह था वो शाऊल था। बाइबल कहती है शाऊल उसकी बातों को सुन के उसका मन कच्चा हो गया। दाऊद गोलायत ने कभी शाऊल का कॉलर भी नहीं पकड़ा था। वो सिर्फ धमकियां था, सिर्फ धमकियां, सिर्फ थ्रेट्स। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और ये लोग कांपते थे। आप जानते हैं कभी कभी मुक्का मारने से भी ज्यादा आपको शब्द डरा देते, आपको वर्ड्स परेशान कर देते। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। यही इन लोगों की हालत। वो रोज आके चिल्लाता था मैं लड़ूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, और ये सब कांपते थे। आप जानते हो मन कच्चा हो जाने का मतलब क्या होता है? मन कच्चा होने का मतलब होता है कुछ करने से पहले ही ये विश्वास कर लेना कि मुझसे होगा थोड़ी। कुछ करने से पहले ही विश्वास कर लेना पास थोड़ी होगा। जरा सोचिए, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है बदन में, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को कहते हैं डॉक्टर मेरे को ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर कहता है मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है, चलो ब्लड टेस्ट करवाते हैं। फिर आप ब्लड टेस्ट करवाने के लिए पैथोलॉजी में जाते हो, वो लोग आपका यहां से ब्लड निकालते हैं,
अब रिपोर्ट आती है 2 दिन के बाद। उस 2 दिनों में आपको क्या क्या ख्याल आते हैं? कैंसर तो नहीं है, HIV तो नहीं है, कोविड तो नहीं है। कितना मन कच्चा हो जाता है। कभी कभी तो इतना कच्चा हो जाता है कि रिपोर्ट जैसे हाथ में मिलती है ना, डॉक्टर बाद में पढ़ता है, पहले हम पढ़ते पढ़ते जाते हैं नॉर्मल किधर लिखा है यार। वो खाली नॉर्मल वर्ड ढूंढते, नॉर्मल वर्ड किधर लिखा है। इतना हमारा मन कच्चा हो जाता है। इसे कहते हैं संकट आने से पहले संकट में पड़ जाना, ओवर थिंकिंग। आज आप बहुत लोगों को देखते रहेंगे जरूरत से ज्यादा सोचते रहे, थोड़े से मोटे हो जाएंगे और आईने के सामने खड़े रहेंगे। मोटा, इस चीज को लेके ज्यादा टेंशन। अरे दौड़ना, इतना बड़ा ग्राउंड है, इधर ही दौड़ना शुरू कर। सोच के क्या मिलेगा? पूछो बाजू को, सोच के क्या मिलता है? कुछ नहीं होएगा। ये जो थोड़े बहुत बाल बचे ना, ये भी गिरते जाएंगे। अधिक सोचने वाले लोगों के बाल हमेशा झड़ते रहते। और लोगों की परवाह मत करो कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप मोटे हो, ये हो। आप अपनी चिंता करो, मैं पतला कैसे हो सकता हूं। लोगों की चिंता मत करो। लोग जब भी कहे ना आपका पेट बाहर है, उनको बोलो बिल्कुल बाहर है, उसको भी घूमने का हक। अभी ये भाई देखो, हम दोनों थोड़े थोड़े सेम है भाई, मैं भी आपकी तरह ही। अगर हम दोनों आपस में मिलें तो हमारे हाथ बाद में मिलेंगे, पेट हमारे पहले मिलेंगे। हाँ, इट्स ओके, फाइन ब्रदर, फिर क्या हुआ, है तो है, अपने घर का खाते हैं यार। कई लोग जब सबके सामने आते हैं ना, सब पेट अंदर, पुल्ले ऊपर हो गए, पेट अंदर हो गया। आपको किसी से छुपने की कोई जरूरत नहीं है। हमें जैसे बनाया है, हमें प्रभु ने बनाया है। हालेलुया। डोंट बी अशेम्ड। लोगों की परवाह करना बंद कर दो। एक पति पत्नी गधे पे बैठ के कहां जा रहे, पत्नी गधे पे थी, पति नीचे था। लोगों ने कहा, ये देखो जोरू का गुलाम, कितना डरपोक है, उसको बिठा के रखा है, ये तो मारेगी। फिर उसने क्या किया, अपनी बीवी को नीचे उतार दिया, खुद जाके बैठ गया। फिर लोगों ने कहा, जालिम इंसान, खुद ऊपर बैठा है, पत्नी को नीचे बैठा। पहले खुद बैठा था, अब पत्नी को बिठाया, फिर दोनों नीचे उतर गए। फिर लोगों ने बोलना स्टार्ट किया, मूर्ख आदमी, गधे का उपयोग करना भी नहीं जानता। आप कुछ भी करो, लोग आप में से गलतियां निकालेंगे ही निकालेंगे। आप कितना भी करो, अंत में लोग आपको गिनाई देंगे कि आपने उनके लिए क्या नहीं किया। लोगों की परवाह करना बंद कर दो। बोलो बाजू वाले को, लोगों की परवाह करना बंद कर दे। नहीं बोलना पड़ेगा। आंटी बोलो ना, आप तो सब मेरे को ही बोलते रहते। बोलो, लोगों की परवाह करना बंद कर दो। लोगों से प्यार करो, लोगों की इज्जत करो, पर लोगों के बारे में इतना मत सोचो वो क्या सोच रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, लोग क्या सोच रहे हैं ये भी आप सोचोगे तो वो क्या सोचेंगे? कुछ तो छोड़ो उनके लिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? आप जानते हैं, गुलायत हर दिन आके चिल्लाता था और ये सारी बातें शाऊल सुनता था। उसकी शब्दों को सुन के उसने डिसाइड किया कि वो लड़ने जाएगा ही नहीं। परमेश्वर के वचन को इतना पढ़िए कि आप आने वाले दिनों में मानसिक तौर पे मजबूत बने, स्ट्रांग बने। मैच्योर पर्सन सिर्फ वो नहीं है जो मैथमेटिक्स में होशियार है। मैथमेटिक्स में स्ट्रांग लोग सिर्फ होशियार नहीं है, मैच्योर नहीं है। एक रियल मैच्योर पर्सन पता है क्या है? कि वो अपने जीवन में आने वाले प्रेशर को कैसे हैंडल करता है। जब उसके ऊपर दबाव आता है, वो उसे किस तरह हैंडल करता है।
उसे 4 काम, आपने उसको 4 काम दे दिए तो भी वो परेशान नहीं होता, वो अपनी खुशी में रहता है। ठीक है, 4 काम दिए ना, मैं करेगा, आप जाके बैठ जाओ। एक रियल अनुभवी, एक रियल परिपक्व व्यक्ति वही है जिसके ऊपर कितना भी प्रेशर आए वो जानता है हाउ टू हैंडल इट, इसको अब कैसे हैंडल कर सकते। शाऊल डर गया, अभी तक कॉलर भी नहीं पकड़ा है उसने उसका, उसके बाद भी डर गया। अब सुनिए, अब उसी फील्ड में बाइबल कहती है दाऊद आता है। दाऊद गोलियत से लड़ने नहीं आया था, दाऊद अपने भाइयों को टिफिन बॉक्स देने आया था। रीड इट। वो लड़ने नहीं आया था, वो टिफिन बॉक्स लेके आया था। पप्पा ने कहा था जा भाइयों को देख के आ, सब ठीक तो है। अब वो टिफिन बॉक्स लेके वहां पर आया हुआ है और जैसे वो डब्बे नीचे रख रहा है, बाइबल कहती है उसने अपने भाइयों से पूछा, हे ब्रदर्स क्या प्रॉब्लम है इसका, ये बहुत बोलता रहता है। जानते हो उसके भाइयों ने क्या किया? उसके भाइयों ने उसको बैठ के ये नहीं बताया कि प्रॉब्लम क्या है। उसके भाइयों ने उसको कहा तू किधर काय को आया है, खाना रख निकल। उसके भाइयों ने उसकी इंसल्ट, क्योंकि ये उसको पसंद करते ही नहीं। सच कहा प्रभु ने, नबी को अपने घर पे छोड़ कहीं अनादर नहीं मिलता। कई लोगों की अपने घर में ही इज्जत नहीं होती क्योंकि वो खुदा के साथ चलते रहे। अब जब दाऊद ने देखा कि उसके भाई उसे ठीक से बातें नहीं बता रहे हैं, उसके बाद पता है उसने क्या किया? वो लोगों के पास गया, उसे लोगों से पूछा ये कौन है। लोगों ने उसको रिपोर्ट दी, ये जंगल के रहने वाला व्यक्ति है, गत्वसी गोलियत है, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसने ये किया, उसने वो किया। और तब दाऊद कहता है हमें इस व्यक्ति से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जाके लड़ूंगा, क्योंकि इसने प्रभु के नाम को ललकारा। तब वो लोग उसे पकड़ के राजा के पास लेके जाते हैं और राजा को कहते हैं राजा ये कहता है ये मार देगा। और दाऊद अब राजा के सामने खड़ा होता है और जानते हो राजा उससे क्या कहता है? राजा उससे कहता है तू उससे नहीं मार सकता, तू लड़का है, और वो तब से योद्धा है जब से वो लड़का था। दाऊद वहां पर एक खूबसूरत बात कहता है, राजा मैं एक चरवाहा हूं, आई एम अ शेफर्ड। मैं जब अपने पप्पा की भेड़ बकरियों को चराने के लिए जाता हूं तब बहुत बार भेड़ बकरियां जो है काउंटिंग में कम आती हैं। मैं 20 लेके निकलता हूं, कभी कभी मुझे 19 दिखाई देती हैं, तब मैं उनको ढूंढता हूं। और जब मुझे पता चलता है कि कोई शेर और बालू उनको लेके जाता है और मैं उनके पीछे जाता हूं और उनके मुंह से उनको छुड़ाता हूं, आज ये व्यक्ति भी ऐसे ही मरेगा। He will die like this, Lord. Oh, what a man of God! क्या करेज है उसके अंदर, क्या बोल्डनेस है उसके अंदर। दाऊद कहता है ये भी ऐसे ही मरेगा। ओके, एक काम कर, तू लड़ने जाएगा ना? हाँ मैं जाऊंगा, मेरे सारे हथियारों को पहन। और बाइबल कहती है हथियारों को पहनने के बाद दाऊद इस तरह चल रहा था, वो चला ही नहीं जा रहा था। दाऊद ने सब उतार दिया और वो नीचे झुका। वाह, पत्थर भी पड़े हैं। दाऊद ने पत्थर, हाँ 1 2 3 4 5 पत्थर। कहिए 5 पत्थर, जोर से कहिए। हाँ बोलिए। पहले पत्थर का नाम था जे। सब बोलिए ना, इतने लोग हो, इतनी कम आवाज आ रही। पहले पत्थर का नाम क्या था? जे। दूसरे पत्थर का नाम था ई। तीसरे पत्थर का नाम था एस। चौथे पत्थर का नाम था यू। और 5वें पत्थर का नाम था एस, जीसस। हालेलुया। ओ दाऊद ने अपने हाथ में 5 पत्थर लिए। See this man, कितना बोल्ड है वो। अरे सिर्फ अमीर और फेमस होने के पीछे मत भागो, बी अ बोल्ड पर्सन। हियाव से भरे हुए व्यक्ति रहो।
आज हर कोई पैसों के पीछे है। एवरीबडी वांट मनी एंड फेमिलियरिटी। हर एक को पैसा, फेमस, क्रिश्चियन सर्कल में मेरा नाम की चर्चा होनी चाहिए, कुछ ऐसा बनना चाहते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो इतने बोल्ड हैं कि आप प्रभु को कह सकते हो, खुदा जहां कोई नहीं जाता प्रचार करने, तू मुझे वहां भेज, मैं वहां पर खड़े होकर तेरे नाम को प्रोक्लेम करूंगा। बी अ बोल्ड पर्सन। कहिए पास वाले को डरपोक नहीं होने का। आजकल पता नहीं इतनी बातों से हम डरते रहते। डॉक्टर ने आपको बोल दिया आप बीमार हो, आप जाने वाले हो। अरे डॉक्टर है, वो खुदा थोड़ी। क्यों डरना? कोई हमें कह दे तू घर से बाहर निकल, मैं तेरे को दिखाऊंगा, क्या करेगा? क्या करेगा? कई लोग डर में ही मर जाते, डरते रहेंगे, डरते रहेंगे, डरते रहेंगे। एक परमेश्वर के दास ने कहा, परमेश्वर से डरो, वही डर तुम्हें हर तरह के डरों से आजाद कर देगा। जस्ट फियर गॉड, जस्ट फियर गॉड। लोगों की इज्जत करिए, लोगों से प्यार करिए, लोगों की सेवा करिए, डरिए किसी से भी मत। डोंट बी अफ्रेड। डर कभी खुदा नहीं देता। बाइबल कहती है प्रभु ने हमें डर की नहीं परंतु सामर्थ, संयम और प्रेम की आत्मा दी है। हालेलुया। अंधेरे से डरते हैं कुछ लोग। हमारे बॉम्बे में लोग बिल्लियों से डरते। बिल्ली रास्ता काटेगी, खड़े हो जाएंगे, बाजू में खड़े हो। एक को मैंने पूछा बाजू में क्यों खड़ा है? वो बिल्ली रास्ता काटेगी। तुम्हें क्या होगा? जो रास्ता इसका काटेगा वो मरे, तो तू क्यों खड़ा है? ताकि कोई और मरे। आप देख रहे हो, लोग खुदा से नहीं डरते, आजकल बिल्लियों से डरते। मेरे बच्चे को नजर न लग जाए। क्यों लगेगी आपके बच्चे को नजर? कई बहनें बच्चों को टीका लगाती है। यहां पर कुछ नहीं होगा बहन, कुछ नहीं होगा। अरे क्या किसी की नजर लगेगी? आपके बच्चों पर उस महान परमेश्वर की नजर है। कुछ नहीं होगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। He who dwells in the secret place of the Most High shall abide in the shadow of the Almighty। तेरे बाएं 1000 और तेरे दाएं 10,000 गिरेंगे परंतु मौत तुझे छू न पाएगी। बाइबल कहती है प्रभु हमारी रक्षा करता है। ओ जैसे मिस्र की उस रात जब उन्होंने अपने घरों के बाहर मेमने का लहू लगाया, बाइबल कहती है मौत का फरिश्ता वहां से गुजरा लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। अरे आने दो जादू टोने को, बीमारियों को, जिसको आने दो। सब आपके घर के दरवाजे से आएंगे लेकिन चले जाएंगे, क्योंकि उस मेमने का लहू हमारी रक्षा करना जानता है।